जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग है, मतलब मेरी जो घर में मासी काम करती है उनकी मम्मी को पैरालिसिस का अटैक आया था। काफ़ी कंडीशन ख़राब थी उस टाइम पर, तो वो रो रही थी मेरे सामने। तो मैंने गुरुजी के बारे में उसको बताया। और गुरुपा की एक स्वरूप थी छोटी सी, उस पे पीछे में चरण चिन्ह थे और आगे में गुरु पाक का स्वरूप था। मैंने उसको बताया कि कैसे कैसे जल प्रसाद बनाना, कैसे कैसे देना है, जैसे गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी मैंने उसको बताया। अभी उनकी मम्मी काफ़ी ठीक हो गई है, काफ़ी फ़र्क है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा मुझे मैसेज कर ना, गुलाब के फूलों की तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ। तो मेरे घर में जो फूल वाला फूल देता है तो का जल्दी से कभी गुलाब का फूल नहीं देता, लेकिन कल गुलाब का फूल आया था फूलों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे गुलाब का फूल रख दिया। और ऐसे बहुत छोटे मोटे सत्संग हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने का एक है ना, मतलब मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपसे बात शेयर करूं कि जहाँ पर जो शिव जी प्रकट होते हैं ना, स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं से प्रकट होते हैं, शिवलिंग। तो कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग में अगर आप दर्शन करने जाते हो और आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, तो वहाँ पर महादेव की पूजा करके उनके ऊपर 2 गुलाब के फूल रख दीजिए। वहाँ पर उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप ना बाबा इन दोनों फूलों में आप अपनी एनर्जी आशीर्वाद है ब्लेसिंग्स करें, ब्लेस कर दें इन फूलों को। फिर पूजा ख़त्म संपन्न होते ही वो जो फूल रखे थे ना, उसमें से एक फूल तो बाबा पे ही रहने दीजिए और दूसरा फूल है ना, वो अपने आप घर पे ले आइए, ठीक है। और आपका जो मेन डोर है ना, उसको वहाँ पर लगा लीजिए ऊपर में। इससे क्या होता है ना कि आपका घर जो है एकदम प्रोटेक्ट हो जाता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में ब्लैक मैजिक करके कुछ भेजता है करता है, तो वहाँ पर वो असर नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि स्वयं बाबा का अंश वहाँ पर रहता है, तो आपके द्वार से प्रवेश नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। कल बाबा का मैसेज था कि मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा, तो मैं कल बनाई नहीं कड़ा प्रसाद। फिर रात को मुझे बाबा ने दिया मैसेज कि सारा दिन बैठी रहती है, लेटी रहती है, ना चाय प्रसाद का भोग लगाती है, ना कड़ा प्रसाद का भोग लगाती है, खाली रील्स वगैरह देखते देखते कल मुझे बहुत डांट लगाई गुरुपा ने। सॉरी गुरुपा, सॉरी। और शुक्राना कि आप अपनी बेटी को टाइम टाइम से मतलब है ना समझाते रहते हैं कि सही क्या गलत क्या है, क्योंकि हम जब प्रसाद का भोग लगाते हैं तो भगवान तो हमें ही ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो तो अपना जो प्रसाद है वो हमें देते हैं, है ना, जिससे हमारी बीमारियां जल्दी कटें। लेकिन ये कारण है कि मैं नीचे नहीं बाहर जा पाती रोज़ रोज़। मेरे पैर में प्रॉब्लम है ना, तो फर्स्ट फ्लोर में किचन है और सेकंड फ्लोर में मंदिर है। सॉरी गुरुपा। और फिर कोई मेरी बात सुनता नहीं कि चलो कि कोई मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, तो कुछ गुरुपा बस ऐसा कुछ करे कि मुझे ठीक कर दे जल्दी से, तो मैं अरदास है गुरुपा से, तो मैं खुद ही सारा अपना करूँगी, फिर मुझे किसी की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा। पर बाबा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा समय बहुत अच्छा है आने वाला है। और वो जो तुझे मतलब कभी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तेरी इज्जत नहीं करते हैं, वो तो उसे मिलने के लिए भी तरसेंगे, दूर दूर से मिलने के लिए तेरे तेरे से पास आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ब्लेस्ड करते हैं। हम ही ये जो समझते नहीं कि वो क्यों करवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं। हाँ, बाबा बार बार बोलते कि ये ना लोटा को ना ब्लेस कर, पर मुझे लगता मेरे भैया ने ना जो वो नॉर्मल स्कॉच ब्राइट वाला जो होता है ना, उससे रगड़ रगड़ के साफ़ किया, मतलब नींबू से ही किया था, लेकिन उससे, लेकिन शायद कुछ गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए जो बाबा बार बार लोटा के बारे में मतलब मैसेज दे रहे हैं मुझे। तो भैया अब नींबू से मुझे एक्चुअली नीचे का कारण, नीचे ऊपर का सिस्टम बहुत अजीब है हम लोगों का, इसकी वजह से मैं मुझे दिक्कत होती बार बार। कोई नहीं, मैं खुद करने की कोशिश करूँगी नीचे जाके कैसे भी, क्योंकि जल प्रसाद लेना है तभी जल्दी ठीक होंगी, ये मुझे करना ही पड़ेगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का मैसेज देने के लिए, हर चीज़ के लिए अलर्ट करने के लिए। बाबा ने ये भी बोला कि तेरे शत्रु अभी भी तुझ पे मतलब ब्लैक मैजिक करे, अटैक करे। हाँ, कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे इतनी कोरी कोरी देखती है ना, मुझे पता है कि उसके क्या दिमाग में चल रहा है, कि इसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है। वो मुझे बहुत बुरी नज़र से देखती है। तो बाबा ने कहा उसके सामने भी मजा, कि कोई कंदी वो जो खाली तंत्र विद्या ही नहीं होती है खराब, कोई इंसान आपको बहुत बुरी नज़र से भी देखता है ना, गंदी नज़र से एकदम, कि ये क्यों जिंदा है, इसके कुछ हो क्यों नहीं रहा। ये तो गुरुपा मुझे अपनी गोद में उठा के रखे हैं, माँ काली की रक्षा करे, गुरुपा ने बताया। इसकी वजह से मैं, चारों तरफ मेरे ना कवच है। और गुरुपा ने भी बताया कि तेरे पूर्वज भी तेरी रक्षा कर रहे हैं। गुरुपा ने भी बोला तेरे घर के बाहर मैंने पहरा भी बिठाया हुआ है। अब सोचिए, इतने सारे कवच के बीच में बैठी हूँ, तो कैसे मुझे कुछ हो सकता है। मेरे गुरुपा कितने प्यारे हैं। लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। उन्होंने ये भी कहा, मतलब है ना, टैरो कार्ड से ये भी बताया कि मेरे जो शत्रु हैं और गुप्त शत्रु है, वो सब डरे हुए हैं कि हम इस पे इतना अटैक कर रहे हैं और ये इसके कुछ हो क्यों नहीं रहा है। और ये भी मुझे बताया कि मेरे कपड़े चुराए उसने, मेरे बाल, नाखून, पता नहीं क्या क्या चीज़ लिए हैं। क्योंकि वो पहले वो जो थी ना, तो मेरे को हमेशा बदलाई है, मतलब मेरे जू हो गई थी बीच में, सर में नहीं हो जाती छोटी छोटी। तो उस वो मुझे कहती थी पहले, जब मुझे नॉलेज नहीं था कि मेरे साथ क्या करती है, जो निकाल देती हूँ ये तो। कई बार लोग आपके बाल ले लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सावधान रहिए, जिस पे शक हो ना घर में कि इंसान ऐसे ऐसे करता है, तो आप उसे अपने आप को छूने भी मत दीजिए, छूने भी मत दीजिए। क्योंकि वो ऐसे मंत्र फूंकते हैं ना कि आपके सर पर जो एनर्जी शक्तियाँ होती है ना, उसको हटाने की कोशिश करती है। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करवा रहा है किसी से, उसको भी तो नॉलेज होता ही होगा कि इस शक्तियों को मैं इसके ऊपर से कैसे हटाऊं। हमारे सर के ऊपर ही हमारी एनर्जीज होती है, तो अपना सर के ऊपर किसी को हाथ मत लगाने दीजिए। और कई बार हम कई अघोरी बाबा लोग के पास भी जाते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, देखते हैं ना इसके ऊपर बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है, तो वो लोग उसको हटाने की कोशिश करते हैं और फिर खुद तंत्र विद्या हम पे और करते हैं, ताकि हम डरें और उन्हें पैसे और दें। वो बोलेंगे कि हम अब ये पूजा करवानी है, वो पूजा करवानी है। तो वो देखिए, खाली ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं और उल्टा आपको और परेशान करेंगे पैसों के लिए, है ना। तो किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बाबा की पूजा करिए। और हो सके तो ना सरसों तेल में लंबी बाती बना करके, चाहे आप मौली के धागे से लंबी बाती बनाएं या फिर रुई से, तो आप ना बाबा के सामने ना जला करके छोड़ दें। जैसे कोई कंटिन्यू 11 दिन का, 7 दिन का संकल्प ले करके रोज़ डेली सुबह जलाएं और शाम तक जलने दें, है ना। तो इससे भी घर में बहुत पॉजिटिविटी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे अंदर इतनी मतलब थॉट्स डालने के लिए कि कैसे कैसे करना है। क्योंकि देखिए, कोई पूजा पंडित करेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, मीराबाई, ये लोगों ने कभी किसी पंडित से पूजा नहीं करवाई थी, इन लोगों ने स्वयं की थी। मीराबाई को जहर दिया गया था तो भगवान स्वयं बचाए थे, क्योंकि वो भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ी थी। उनको अटूट विश्वास था अपने भगवान पे, कृष्ण जी पे। तो मुझे भी अपने कृष्ण जी पे, मेरे बाबा पे, मेरी माता रानी पे पूरा अटूट विश्वास है। तो हमें अपने ही हाथों से अपने घर में जो पूजा पाठ होती है ना, हमें खुद करना चाहिए। और कोई बड़े लंबा खर्चा नहीं है, जैसे मंगलवार को बालाजी के लड्डू का भोग लगा लीजिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए उनके सामने भी, सरसों का दिया जला करके, मंगलवार को, शनिवार को, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इससे भी हमारा रक्षा कवच मजबूत होता है, एक औरा बन जाता है, इसको कोई भेद नहीं कर सकता। फिर हमारी सुरक्षा चारों तरफ से होती है, तो हम खुद ही कर सकते हैं, तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत क्या है। नहीं तो वो पता है क्या करते हैं, वो और ज़्यादा नेगेटिविटी आपके घर में भेजते हैं। क्योंकि देखिए, वो आपसे पूछेगा आपका नाम, गोत्र, आपका घर का एड्रेस वगैरह, है ना। तो अपना जो अपना डेट ऑफ बर्थ है किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ जानेंगे तो वो आपके ऊपर गंदी क्रियाएं करेंगे कि ये फलाना फलाना ऐसा नाम है, ये गोत्र है और इसकी ये उम्र है, तुम इसके पास जाओ। तो वो गंदी क्रियाएं हमारे पास आती, फिर इसलिए उनसे दूर रहने के लिए आप अपना जो होता है बर्थडे किसी को ना बताएं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो हमारा भला शुभचिंतक ही हो। लोगों ने ना पैसे कमाने की दुकान बना रखी है, हम डरे हुए रहते हैं तो हमें लोग और डराते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी,
क्योंकि साक्षात महादेव आपके साथ हैं, तो फिर क्यों डरे? आपके साथ शिव जी खड़े हैं, आपके घर में गुरुपा बैठे हैं, तो फिर किसी और के ऊपर विश्वास करना ही क्यों है? वो विश्वास उनके ऊपर करी ना, वही हमारी रक्षा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग गुरुपा मुझसे खिलवा रहे हैं, क्योंकि शायद किसी संगत को ये मैसेज देना चाहते हैं। तो जो ये सत्संग शेयर करेंगे संगत जी, उनका भी भला, जो सुने उनका भी भला, और जो परेशानियों में है अभी तंत्र विद्याओं की वजह से, कोई भी उनके शत्रु है या गुप्त शत्रु है, उनका उनको भगवान बुद्धि दें और ये गंदी क्रियाएं ना करें। और जितनी भी तंत्र विद्या की चीज़ें होती है ना, तो लोग गलत करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें बुद्धि दे कि ये सब चीज़ नहीं करा जाए, क्योंकि एक दिन उन्हीं का ही गलत होना है। आप अपने घर में आप खुद पूजा पाठ करिए, धीरे धीरे करके देखिएगा, महसूस करिएगा, सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से भाग जाएगी। शाम के टाइम पर ना वो जो होता है ना, गाय के गोठे जला करके ना, उसमें लौंग, पीली सरसों और कपूर जलाएं और उसकी धुनी पूरे घर में करें, तो उससे काफ़ी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपका घर पवित्र होता है, तो क्योंकि नेगेटिविटी क्या था ना, उससे चली जाती, वो रहती नहीं है। और घर के मेन डोर पर भी है ना, आप ओम नमः शिवाय लिख लें। घर की जो खिड़कियाँ होती है, बाहर के साइड से लिख लीजिए, क्योंकि हम खिड़कियाँ बंद करते हैं ना, तो बाहर के साइड से दिखता है कि लिखा हुआ है ना, तो वो वहाँ से भी प्रवेश नहीं कर सकती। तो चारों तरफ से आपके घर में प्रोटेक्शन हो जाता है, तो फिर डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे, मैं यूट्यूब जब देखती हूँ तो शॉर्ट्स में मुझे ना, हमारा एक कुत्ता था ब्लैक कलर का, उसका नाम मैक्स था, वो 1 साल ही हम लोग के पास रहा। 25 जून को आया था 2021 में, और 2022 में 7 सितंबर को वो हम लोगों के जीवन से चला गया। मतलब हम लोगों ने किसी को दे दिया, क्योंकि मेरी भाभी बीमार पड़ गई थी, वही उसकी ज़्यादा केयर करती थी, मुझसे होता नहीं था, क्योंकि मेरे पैर में ऑलरेडी प्रॉब्लम थी। फिर घर में पूजा पाठ भी मैं ही करती थी, तो दिक्कत काफ़ी थी, तो हम लोगों ने उसको किसी और को दे दिया। अभी कुछ दिन पहले, मुझे 3-4 दिन पहले एक शॉर्ट्स देखा मैंने यूट्यूब पर, तो एक लड़की रो रही थी, ब्लैक कलर का कुत्ता था और वो मर गया, उसके दम दे तोड़ दिया। और मुझे खाली डॉगीज़ की मैंने सर्च भी नहीं की है, और अपने आप सजेशन में रोज़ आ रहे हैं। और फिर आज दिखाया कि कल क्या पता किसके लिए आंखें तरस जाएंगी, ये वाला गाना। और वो इंसान मतलब एक जन था, और जिसका डॉगी पीछे साइकिल पे बैठा था, तो एक गाना चल रहा था, सैड सॉन्ग। तो मुझे लगा कहीं मैक्स को कुछ हो तो नहीं गया जिसको हम लोगों ने दिया था। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, कोई बीच में आ गया तो इसलिए बीच में बंद करना पड़ा। तो मैं यही दुआ मांगती हूँ, अगर उसको कुछ हो भी गया, उसने अगर अपना शरीर छोड़ भी दिया है, भगवान कृपा, उसका आप ध्यान रखना बाबा, उसे मुक्ति देना बाबा। वो बहुत प्यारा बच्चा था। मेरी भाभी भी इस दुनिया से चली गई, और मैक्स भी, शायद, पता नहीं। मतलब जब भी ये सीन देख रहे थे, डॉगी लोग को देख रहे ना, उन लोगों को तकलीफ़ में, पीड़ा में, तो अंदर से थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी देख देख कर। भगवान उसकी रक्षा करना, गुरुपा उसकी रक्षा करना, उससे भी ब्लेस करना गुरुपा। आपने मुझे बता रहे बार बार कि मैक्स मैक्स मैक्स, लेकिन वो कहाँ है पता नहीं। भगवान जहाँ पर भी हो वो खुश हो, और अगर इस दुनिया में भी नहीं है तभी भी गुरुपा अपने चरण से उसको लगाए रखना, उसे ब्लेस करना गुरुपा। मेरी भाभी को भी अपने पास रखना गुरुपास, उनकी आत्मा को शांति देना। लेकिन बाबा बोलते कि वो ठीक है उनको, लेकिन ब्लैक मैजिक से मारा गया था, और शायद वो उनका आशीर्वाद ही है जो हमारे घर में अब वो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। क्योंकि टैरो कार्ड से भी आ रहा है कि आपके घर में कोई है जो इस दुनिया में नहीं है, वो आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ब्लैक मैजिक्स वगैरह से वो हिंट भी देती है कि वो है। शुक्राना गुरुपा, बस उनके मन को शांति देना। बहुत अच्छे थे मेरी भाभी।
मैं ना गुरु पा के ना बेलपत्र ना बेलपत्र में चंदन लगा करके गुरु पा के ना स्वरूप से ना थोड़ा लगा देते चेप देते तो बेलपत्र हटा तो गुरु पा के उंगलियों पे हाथ पे ना एकदम मोर का निशान बन गया है। मतलब बेलपत्र हट गया वहाँ से तो एकदम मोर बन गया है, एकदम साफ साफ पता चला कि मोर बना है। तो गुरु पा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक तरफ किसी का पैर बना है, पैर के निशान बने हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरुपा, लख लख बा शुक्राना गुरुपा। इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतनी सारी क्या बोले, इतनी सारी हैप्पीनेस देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बा शुक्राना। वो जो मैं एक और सत्संग है, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैंने कई बार देखा इसमें यूट्यूब में भी कि वो जो मैं एक्चुअली मंदिर में बैठती हूँ ना तो फ़ैन ऑफ करके रखना पड़ता है क्योंकि दिया बुझने का ना डर रहता है। तो गर्मी है, बैठ नहीं पाती बाबा के सामने, तो बार बार बीच बीच में उठ के जाना पड़ता है। तो सोच ही रही थी मन में कि वो वाला दिया लेके आऊँगी जिसको ऊपर से वो ढक देते हैं ना, और फिर जब हम दिया मतलब फ़ैन ऑन करते तो वो बुझता नहीं है। तो मेरा भैया भी गया हुआ था बाहर, 2 दिन से आया है बाहर से। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे भैया ने वही दिया लाया और उसके ऊपर ओम बना हुआ है, जिस जो उसे कवर करता है ना दिया जला करके, और उसको ऊपर से ढक देते हैं, मतलब उसमें से ना स्वस्तिक बने हुए हैं और स्क्वायर है ना, छोटे छोटे से छेद बने हुए हैं ताकि ना वो गर्म हो तो पता चल जाए। वो दिया लेके आए हैं, लंबी बाती डाल करके जो हम रखते हैं बाबा के सामने। शुक्राना गुरुपा, मेरे मन की बात समझने का शुक्राना, अनंतम बा शुक्राना, मेरी हर बात को मतलब उसको फुलफ़िल करने का शुक्राना गुरुपा। आपने जो जो बोला वो सब करते, और जो आपने नहीं बोला, जो मैंने मन में विचार किया वो भी फुलफ़िल करने का शुक्राना, अनंतम बा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे से पापा, मेरे क्यूट से पापा। मेरे पापा बहुत सच में बहुत प्यारे हैं, लव यू मेरे पापा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम बा शुक्राना।